हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये सुबह का ब्लॉग है जो डेली रूटीन में होता ही है। तो भाई है बस, हम जागे तो 4:30 बजे के करीब थे। तो लेकिन फिर बस बाहर चले गए, झाड़ू लगाई, बाकी के जो भी काम है सारे वो निपटा लिए पहले। और बस फिर आ गए थे हम किचन में, क्योंकि मैंने पानी वगैरह नहीं पिया था। तो बस वो पानी उधर मैंने गर्म कर लिया, क्योंकि इसमें फ्राई पैन में चाय बना रहे थे तो फिर मैंने उसमें ही रख दिया, क्योंकि एक गिलास ही गर्म करना था। और इधर मैंने चाय भी रख दी थी, तो इधर जब तक चाय बनेगी तब तक उधर पानी पी लेंगे, क्योंकि पानी प्यास सुबह लगती है, एक आदत में भी है। तो बस, और तब तक मेरी इधर चाय भी बन के रेडी हो गई थी, क्योंकि दूध में ही पत्ती लगा दी थी, ज़्यादा कोई कड़क चाय नहीं बनाई थी, प्रॉपर जैसे बनाते हैं। और फिर ये आ गए थे हम अंदर कमरे में, क्योंकि कल मतलब कपड़े सूखे नहीं थे बारिश की वजह से। मतलब बारिश तो नहीं हुई थी पर मौसम एकदम ठंडा था, इस वजह से ये कपड़े सूखे नहीं थे। तो मैंने फैला दिए थे यहीं पे, क्यों और कहीं तो फैलाने की मतलब जगह नहीं है। यहाँ पे कोई लेटता नहीं है, बाहर लेट जाते तो पंखा चल रहा था तो यहीं फैला दिए, तो सूख गए थे सारे कपड़े। तो मैंने कहा चलो तब तक बच्चे अभी मतलब जागेंगे, अभी वो लेटे ही थे, क्योंकि थोड़ा टाइम बढ़ गया स्कूल का इस वजह से। तो इधर तब तक कपड़े भी फोल्ड कर देंगे, क्योंकि फिर वो नहा के कपड़े यहीं पहनेंगे आके, ड्रेस वगैरह जो भी है। तो इसलिए मैंने कहा पहले इनको समेट दें, नहीं तो फिर गीले हो जाते, बच्चे हैं बैठ जाते हैं ना। तो बस इधर मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए थे, इनको बस ड्रॉल में रखाते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में। और किचन में मुझे आज बनाना था बड़ा पाव, क्योंकि इनको ले जाना था लंच में। बोला था बच्चों ने कि मुझे कुछ अलग ले जाना है, तो इसलिए ना बड़ा पाव बनाने के लिए मैंने पहले तो चटनी बना ली, तीखी वाली जो हरी चटनी बनती है वो बना ली थी। उसके बाद आलू पहले हम रख गए थे, तभी कपड़े फोल्ड करने गए थे, क्योंकि तब तक इधर बॉयल हो जाएंगे। तो वो हो गए थे और मैंने इधर छील के अब उनको मिक्स कर लेंगे। जो भी बेसिक मसाले हैं आप जैसे भी बनाना चाहो। तो मैंने इसको सिवा को ना प्याज पसंद है, तो मैंने छोटा छोटा बिल्कुल बारीक करके प्याज भी डाल लिया था। और सिवा मेरे से ये पूछ रहे थे कि मतलब कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 10-15 मिनट बची थी गाड़ी आने में। तो मैंने कहा बस में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो बार बार बस वो आ रहा था, क्योंकि उसकी मतलब एक आदत भी है, क्या बन रहा है क्या हो रहा है, तो वो चेक करता रहता बीच में। तो घर पे रहे चाहे स्कूल जा रहा हो, फिर भी वो 2-4 बार तो किचन में उसको आना ही जाना होता। तो बस इधर 1-2 बन जाएंगे, वैसे ही मैंने उसको दे दिए थे खाने के लिए, 1-2 ही बने थे, फिर मैंने दे दिए थे उसको खाने के लिए, क्योंकि जब तक वो खा लेंगे तब तक ये बन जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बहुत आसान है। तो बस ये मतलब आलू का बैटर जो भी है आप रेडी करके रख लो, तो फिर कोई टाइम नहीं लगता है, इसमें तुरंत बन जाते हैं। तो बस इधर बड़े हो गए थे रेडी, तो फिर सबसे पहले मैंने लगा के सिवा को ही दिए थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि तब तक गाड़ी आ जाए और मतलब वो खा ही ना पाए, क्योंकि सुबह सुबह ना कुछ तो खा के जाना चाहिए। तो बस इधर हम बना देंगे बड़ा पाव, क्योंकि तीखी चटनी मैंने बहुत कम ही लगाई थी, क्योंकि बच्चे हैं पता नहीं ना खा पाए कहीं, तो सब मेहनत बेकार। तो इस वजह से इधर मेरे पाव पाव क्या ये इसके अलग आते हैं, पर ये दूसरे वाले थे यहीं पे जो आते हैं अंकल देने, उन्हीं से ले लिए थे। लेकिन लाते तो ये ताज़े हैं, ये नहीं कि रखे हुए हैं या कुछ भी। 1 से 2 दिन के ही होते हैं, इनके अच्छे होते हैं सॉफ्ट, क्योंकि रखे हुए पता चल जाते हैं कि हाँ ये रखे हुए ब्रेड या पाव जो भी है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और फिर बच्चों को ये चीज़ें पसंद आती, तो बाहर खाते उससे अच्छा है कि घर पे ही बना लो, तो थोड़ी तो तसल्ली तो रहती है कि हाँ हमने बनाए हैं, कोई मतलब ज़्यादा वैसा ऑयल नहीं है ना कुछ है, तो ये चीज़ हो जाती है। और वो खाते तो हैं ही, कितना भी रोको फिर भी बच्चे खाते हैं। तो बस इधर मैंने बेबो के लिए पहले सेवा का लंच लगा दिया, फिर बेबो के लिए भी लगा दिया। खैर उनके में टाइम था, बहुत टाइम था, करीब आधा घंटे से ज़्यादा था, 30 मिनट से भी ज़्यादा। फिर भी मैंने लगा ही दिए थे, क्योंकि मतलब
लगाना तो है ही, तो फिर दोनों के ही एक साथ ही पैक कर देते हैं, उनका रख देते हैं, तो बस लगा देंगे दोनों के लंच। तो ये है ना, लंच अगर लग जाए ना तो ये लगता है कि बच्चों का आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया और मेरी बहुत सारी टेंशनें ख़त्म हो गई। तो बस ये काम तो निमट गया, अब आगे का काम कर लेते हैं। और बच्चे सिवा जा चुके थे, बेबो अभी नहीं गई थी, और सिवा चले गए थे, तो उन्हीं से हम बातें भी कर रहे थे बेबो से। और इधर बर्तन भी साफ़, क्योंकि कुछ भी बनाओ किचन में तो थोड़े बहुत तो बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं। और आज ये जो आटा बेलन और ये चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा इसलिए हो गई क्योंकि मैंने कुछ बनाया तो था नहीं ऐसा, लेकिन इसलिए हो गई कि मेरे घर में ना आजकल बहुत ज़्यादा चूहे हैं, चूहे के छोटे छोटे चुहिया हैं, तो वो ना इसमें चढ़ जाती हैं, इसलिए ना ये रखा था बाहर ही। तो मैंने कहा चलो इसको धुल देते हैं, वैसे भी खाना तो अभी बनेगा नहीं, तो दोपहर में बनेगा, इसलिए वो भी मैंने, इसलिए थोड़े से बर्तन ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मैंने सब साबुन लगा के रख लिए। वैसे ही पानी हो गया था ख़त्म टंकी में, तो फिर समर चला दी थी, उसमें आ रही थी बालू बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ना फिर ये छोड़ दिया, आधे ही काम छोड़ दिया, बस साबुन लगा के फिर सब सिंक में भरे छोड़ दिए थे, क्योंकि थोड़ी देर ना चला के और फिर छोड़ देंगे तो वो बालू जो नीचे बैठ जाएगी तब धुलेंगे, नहीं तो बर्तनों में ना किसक आ जाती है इस वजह से। तो मैंने सोचा तब तक किचन साफ़ कर लेते हैं, ये काउंटर वगैरह जो भी है ये अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये ऑयल वगैरह जो पाव काटी ना तो वो छोटे छोटे उस पर गिर जाते, चींटियाँ आ जाती फिर, इस वजह से तब तक, क्योंकि टाइम लग जाता है टंकी भरने में, तो तब तक ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि करना तो है ही। तो बस इधर किचन साफ़ कर देंगे अच्छे से, क्योंकि खाना अभी बनना नहीं है, बनेगा तो उधर 11-12 बजे की तरफ बनेगा, इसलिए ना किचन अभी साफ़, क्योंकि सफाई तो किचन में बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि उसको तो गंदा छोड़ना सही नहीं है। तो बस इसलिए ना, और ये चीज़ें निपटा दूँ ना तो फिर एक तसल्ली हो जाती है, नहीं तो फिर काम इतना बढ़ जाता है किचन में कि फिर आप उसे घंटों समेटते ही रह जाओ। और उधर दूध तो दीदी सुबह ही ले आई थी, पर मैंने गर्म होने नहीं रखा था, तो वो रख दिया मैंने, तब तक वो गर्म होगा, क्योंकि धीमे गैस पे इसलिए अभी गर्म करना पड़ रहा, क्योंकि इंडक्शन हो गया है ख़राब, पता नहीं ख़राब क्या, उसको लगाते हैं जैसे ही ना फॉल्ट सा हो जाता है एकदम स्विच में, इस वजह से ना वो रखा है, दिखाना पड़ेगा। तो और मैंने ऊपर का भी साफ़ कर दिया, क्योंकि इसमें निकलने की जगह नहीं है कहीं, मतलब खाना वगैरह बनाओ तो वो निकलने की कहीं जगह नहीं है, भाप बिल्कुल भी बंद सा है, तो इस वजह से ना पूरे डिब्बे और ये जो ऊपर का काउंटर वो सब इतनी चिपचिपाहट हो जाती बहुत ज़्यादा। तो बस अब टाइम तो लग ही रहता है, इंतज़ार तो करना ही था टंकी भरने का, तब तक ये साफ़ कर ले। और टंकी भर गई थी, फिर बस मैंने अपने सारे बर्तन धुल दिए थे, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे। और देखो मेरी किचन भी एकदम चमक गई थी, क्योंकि थोड़ी मेहनत कर लूँ ना तो सच मेहनत नज़र आती है कि हाँ। और बस मेरी हो गई थी किचन साफ़, अब चलेंगे नहाने, बाकी के काम सब हो चुके थे। और ये टाइम है दोपहर 12 बजे के करीब का, तो हम बनाने जा रहे थे खाना, लेकिन मयंक ने फ़ोन किया था, उसको खाना था कढ़ाई पनीर। तो पहले तो मैंने ये कभी नहीं बनाया, लेकिन मतलब ट्राई कर रहे थे पहली बार, तो उसने फ़ोन किया था कि मौसी बना दो आके। तो बस हम आ गए दीदी की किचन में, तो बनाएंगे। अब पता नहीं बनेगा कैसा, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी कढ़ाई पनीर बनाया ही नहीं था, तो पहली बार ही बना रहे थे। लेकिन उसने बोला कि आप बना दो जैसा भी हो, तो बस वही बनाने लगे थे। और वैसे तो दीदी ने काफ़ी सारी तैयारियां कर ली थी, मतलब कि ये प्याज टमाटर वगैरह कट कर लिए थे, तो बस इधर मुझको बस बनाना ही बनाना था। और दीदी पूछ रही थी कि इतना मतलब मसाला हो गया, और अब तो कुछ मशीन का करना नहीं है, तो वही दिखा रही थी। और इधर हम तो ये सब्जियां ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कढ़ाई पनीर में डलती है ना, शिमला मिर्च प्याज टमाटर, तो बस इनको बिल्कुल मतलब रेड तो नहीं करना, भूनना तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट करना था हल्का ऑयल डाल के, तो बस मैंने वही कर लिया था।
और उसके बाद बना लेंगे पनीर। और सारा जो कुछ मसाला था ना पहले दीदी ने रेडी करके रख दिया था, पीस के जो भी था, तो बस अब बना लेंगे पनीर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर दोपहर खाना हो गया था उधर ही, दोपहर का बच्चे भी आ गए थे, उन्होंने भी खा लिया था हम लोगों ने, क्योंकि सब्ज़ी सोची नहीं थी लेकिन इतनी ज़्यादा हो गई थी वो, क्योंकि पनीर थोड़ा ज़्यादा था तो फिर वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बस इधर मसाला रेडी होगा, पनीर डाल देंगे। और ये अक्सर हम बोलते रहते मयंक ये मयंक वो, तो बस यही है, और जानबूझ के ये बिगाड़ रहा मेरी वीडियो। तो बस इधर मेरा पनीर बन जाएगा, क्योंकि हो जाता कितना भी कम बनाओ ना तो फिर भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर कोई नहीं, चल जाएगी ऐसी। तो दोबारा भी ये चीज़ें अगर इतनी मेहनत से बनाई हैं तो दोबारा भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और ये हम बातें करते जा रहे थे क्योंकि मयंक भी था, दीदी भी थी, लेकिन सिर्फ दिख हम रहे थे, लेकिन बाकी सब किचन में थे, तो उनसे ही बातें कर रहे थे। और बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी बन गई, आपसे भी बातें हो गई, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, जल्दी बन जाती। और आज का ब्लॉग बस इतना ही है। आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। फाइनल लुक कुछ ऐसा था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो।